इसके लिए। थैंक यू तो सो मच। आपकी तैयारी में आपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के तीनों स्टेज को अलग-अलग प्रिपेयर किया या एक साथ इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी की? देखिए, सिविल सेवा परीक्षा में ये जो प्रिपरेशन होता है, इसमें आपको इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो मेंस का जो डिटेल सिलेबस है, अगर आप उसको पॉइंट वाइज प्रिपेयर करोगे, तो प्रीलिम्स में वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। लेकिन हर एक स्टेज से पहले आपको उस स्टेज स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। जैसे प्रीलिम्स से 2 महीने पहले आपको फैक्ट्स, करंट अफेयर्स और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना चाहिए, जिससे आप किस सब्जेक्ट्स में लैकिंग है वो आपको पता चल जाएगा और आपका जो प्रोग्रेस है वो भी आप चेक कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट देना प्रीलिम स्टेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको स्टैटिक सब्जेक्ट्स में फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत लोग करंट अफेयर्स को ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फोकस कर देते हैं। वही मेन स्टेज में आपको प्रीलिम स्टेज से पहले ही अराउंड 60 to 70% ऑफ मेंस आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ऑप्शनल्स आपका डिसाइडेड होना चाहिए। अगर आप प्रीलिम्स के बाद मेंस का एकदम न्यू स्टार्ट करोगे तो आप बाकी एस्पिरेंट्स के कंपेयर्ड में थोड़ा पीछे रह जाओगे। तो इसलिए मेंस में आपको हर एक जीएस पेपर को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके पॉइंट वाइज आपके पास क्रिस्प सिंगल पॉइंटेड नोट्स होने चाहिए, जिससे आप रिवीजन भी कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग कर पाओ। क्योंकि मेंस में पेपर कंप्लीट करना विद इन टाइम इज आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज, जिसमें आपका क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। और जो लास्ट स्टेज है इंटरव्यू, उसमें मुझे लगता है कि अगर आप ये इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन को साथ ले जाए और तो इंटरव्यू स्टेज में आपके लिए इट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि वो आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को ही चेक करते हैं उस स्टेज में। अगर आप इंटरव्यू स्टेज के लिए 1 महीने में कुछ किताब या कुछ नोट्स को रट के जाओगे और बोर्ड के सामने कुछ बाउंसर सवाल आ जाए तो आप नर्वस हो जाओगे। सो यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ इन द इंटरव्यू फेज, जिसमें आप अपना बेस्ट दे पाए। तो उसके लिए इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और जैसे कि अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अरुणाचल प्रदेश बोल के आता है, तो अरुणाचल प्रदेश स्पेसिफिक और नोटिस रिलेटेड सिलेबस की आपकी तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या थी? सिलेबस इस बार न्यू न्यू ऐड हुआ था और इसके लिए मैंने गूगल ये सब का इस्तेमाल तो किया ही था और सर्वसी आईएएस का यूट्यूब में फ्री लेक्चर्स था, जिसको मैंने देखा था 1.5 स्पीड करके जल्दी से मैंने उसे ख़त्म कर दिया था। और सर्वसी आईएएस से कुछ हैंडआउट्स भी मिला था मुझे, जिसको मैंने रिफ़र किया था। तो हैंडआउट्स में मैंने कर्सरी ब्रॉड रीडिंग कर दिया था और इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया था, ताकि कोई भी सवाल आए तो मैं उसमें ब्लैंक ना हूँ। तो इस प्रकार मैंने जो मेंस के लिए जो नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन है, अरुणाचल स्पेसिफिक, उसको मैंने इस तरह तैयार कर दिया था। और आफ्टर माय मेंस इंटरव्यू स्टेज के लिए एक नई बुक आई थी, ये इन बिटवीन द ब्लरी लाइंस, जो अभी आई थिंक कमिश्नर टू सीएम सर सोनम छोम्बे सर ने लिखी है। तो आई थिंक दैट बुक इज ए मस्ट रीड फॉर ऑल एस्पिरेंट्स, बिकॉज इंटरव्यू से पहले मैंने वो किताब को एकदम मजे में पढ़ लिया था। तो उससे भले ही आपके इंटरव्यू में एग्जैक्टली सवाल ना आए, बट ओवरऑल यू गेट एन आइडिया अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिससे आप एक कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू आपने जब थ्रू द जर्नी आपने क्या कभी सोचा कि आप तो फर्स्ट रैंक में आएंगे, और जो सर्वशिला जो ये है एकेडमी है, उसको आपका सक्सेस में आप उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, आपको क्या लगता है? देखिए, फर्स्ट रैंक आना तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। आई थिंक मेरे लेट मदर, उनका ब्लेसिंग लगा मुझे, जो मैं इतना अच्छा रैंक आ पाया मेरा। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फर्स्ट रैंक आऊँगा। एट बेस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग टू गेट इनटू द टॉप 50 एट बेस्ट। एंड जहाँ तक सर्वसी आईएएस की रोल का बात है, तो इस एग्ज़ाम में इंडिविजुअल एफर्ट के साथ बहुत सारे मतलब फैमिली सपोर्ट और रिसोर्सेज का भी ज़रूरत होता है। तो सर्वसी आईएएस में मैंने प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। जो प्रीलिम स्टेज ऐसा है जो काफ़ी लक होता है आई थिंक उस स्टेज में। तो सर्वसिया में मैं एवरी संडे यहाँ आके प्रीलिम्स का टेस्ट देता था, जिससे आई थिंक मैं
विद इन 2 मंथ्स आई थिंक मैंने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया था, क्योंकि उससे पहले मैं कहीं दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए गया था। तो विद इन 2 मंथ्स आई कुड क्लियर द प्रीलिम स्टेज, क्योंकि मैंने सर्वस्या का टेस्ट दिया, उसके सॉल्यूशंस को रिवाइज किया था। तो फिर मेंस में मैंने, जैसा कि मैंने बताया अभी, मैंने उसके कुछ स्टडी मटेरियल्स का इस्तेमाल किया था, और इंटरव्यू स्टेज में मैंने यहाँ पे दोनों मॉक इंटरव्यूज मैंने यहाँ दिए थे। और वेरी इंटरेस्टिंगली इंटरव्यू स्टेज में जो बोर्ड मेंबर्स थे, राजीव सर और बाकी बोर्ड मेंबर्स, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि आई विल बी अमंग द टॉप 10 कैंडिडेट्स, एंड आई वाज शॉक्ड। मतलब both the interviews they predicted it. I thought I fully think you deserve it. Okay? Thank you, And sir. among अभी हम सुबह जितना कैंडिडेट है, you're the best I think. From my side, I think. Thank you You so deserve much. to be in that service. मेरा तरफ Thank से you, sir. हाँ, I think. अब अगर आपका मेंस गया है तो आप तो बोलते हैं you are top 5 candidate. If your मेंस have gone well, I would say you are top 5 टॉप भी कर candidate. सकते हो। Depends हाँ, on तो भी the कर सकते। optional, sir, how I marked. That's what I'm saying. If your men's have gone well, I went home and told कि board members they are hyping me up कि ऐसे ही, but it turned out to be true, and I think it's very commendable on their part कि they have eye for the ability of candidates. So जो अभी जिसका एग्जाम क्लियर नहीं किया, काफी साल कोशिश करने के बाद भी कोई एक स्टेज में अटक के भेज रहा जी। है, और जो मेंस प्रीलिम्स क्लियर करके भी इंटरव्यू में मार्क खा जाते हैं, जी। उनके लिए एक्सपीरियंस के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, इस एग्जाम में बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं लगन के साथ। तो जो लोग फाइनल लिस्ट में आते हैं, आई थिंक दे परफॉर्म वेल ऑन द मेन डे, बिकॉज आई नो पर्सनली मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैव नॉट क्लियर द इंटरव्यू स्टेज, एंड आई थिंक दे नो मोर देन मी, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। मेरे कोचिंग में मेरे दोस्त थे, तो मैं उनके फैमिली या फ्रेंड्स उनसे कहूँगा कि उनको सपोर्ट कीजिए। कल को वो टॉपर हो सकते हैं या यूपीएससी को भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा मतलब एक जर्नी है जहाँ पे आपका नॉलेज जितना भी हो, आप मेन डे में कुछ फॉर सम और द अदर रीजन आपका कोई आंसर छूट गया, आपने कुछ वर्ड लिमिट एक्सीड कर दिया, तो इससे आप बाहर हो सकते हैं कंपटीशन से। तो मैं एस्पिरेंट्स को यही कहूँगा कि हार ना माने, और इसको कंटिन्यू रखें अपने जर्नी को। और बाकी उससे भी ज़्यादा मैं उनके पेरेंट्स और सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि उन एस्पिरेंट्स को सपोर्ट करें, क्योंकि जिन्होंने क्लियर किया उन्हें तो सब फेलिसिटेट करते ही हैं, लेकिन जो इंटरव्यू स्टेज में फेल हो गए, मैं चाहूँगा कि उनको भी काउंसलिंग किया जाए, केयर किया जाए, ताकि नेक्स्ट स्टेज में वो सफलता प्राप्त कर सके। थैंक यू सो मच।